हमने आगे हमारे मैथ सब्जेक्ट में एक्सरसाइज कंप्लीट की थी और आज हम लर्नवेल की बुक में से पेज नंबर 270 पे हमारा जो बाकी के सम थे वो हम आज कंप्लीट करेंगे। तो आप सब अपनी लर्नवेल की बुक ओपन करके रखना। तो उसमें अब सबसे पहले आपको क्या बताया गया है बच्चों, वर्टिकल एडिशन। जो हमने आगे एडिशन के सम कैसे लर्न किए जाते हैं उनके स्टेप सीखे थे और अच्छे से लर्न करना भी सीखा था और आपने अच्छे से एक्सरसाइज भी उसकी कंप्लीट की होगी। अब हमें सीखना है वर्टिकल एडिशन, यानी कि ये दो जो नंबर है वो सीक्वेंस में यहाँ पे लिखे गए हैं तो अब हमें एडिशन के सम को ऐसे सीक्वेंस में लिख के हमें काउंट करना है। तो सबसे पहले यहाँ पे हमें 2 डिजिट दिए गए हैं तो इसको हमें काउंट करना है। तो हम इसे कैसे काउंट करेंगे, तो सबसे पहले हम 12 लाइन्स बनाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। उसके बाद हम 8 लाइन्स बनाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8। अब हम क्या करेंगे बच्चों, इन दोनों लाइन को साथ में काउंट करेंगे। तो पहले से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 30 40 50 60 70 80 90 और 20। तो 12 प्लस 8 किए तो हमें कितना आंसर मिला, 20। तो ये आपको वर्टिकल एडिशन समझ आ गया बच्चों। अब आगे आपको उसको काउंट करने के लिए एक एक्सरसाइज दी गई है जो कि आपको होमवर्क में कंप्लीट करनी है। समझ आया बच्चों? उसके बाद वाला टॉपिक कौन सा है बच्चों, एडिशन ऑफ 3 नंबर्स। तो यहाँ पे हमें 3 मेथड्स दी गई है एडिशन के सम को काउंट करने के लिए। तो उसमें हमें सबसे पहली वाली कौन सी है, मेक डबल्स। तो यहाँ पे हमें 3 नंबर्स दिए गए हैं, 4 3 और 7। तो हमें इन तीनों को एक साथ प्लस करना है। तो सबसे पहले हम 4 लाइन्स बनाएंगे। 1 2 3 4। उसके बाद 3 1 2 3। उसके बाद 7 1 2 3 4 5 6 7। अब हम इसको साथ में काउंट करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 30 और 40। तो अब हमें इन तीनों नंबर्स के कितने आंसर मिले बच्चों, 40। तो समझ आ गया। अब हमें इसमें क्या कहा है कि ये जो 2 नंबर्स है अब हमें वो दोनों को प्लस करें तो हमें कितना नंबर मिलेगा, 4 और 3 को 1 2 3 4 5 6 7। तो अगर हमें 3 नंबर में काउंट ना करना हो और उसको शॉर्ट में करके काउंट करना हो तो हम 4 और 3 को प्लस करके कितने मिले नंबर हमें, 7। तो यहाँ पे हम 7 और 7 को प्लस करेंगे तो भी हमें कितने मिलेंगे नंबर, 40। तो हमें इन 2 नंबर को प्लस करके हम ये नंबर को 2 नंबर में भी लिख सकते हैं। तो ये वाला स्टेप आपको समझ आ गया। उसके बाद दूसरा वाला स्टेप, यहाँ पे हमें 10 नंबर्स मिलाने हैं। तो यहाँ पे भी हमें 3 नंबर दिए गए हैं, 4 3 और
7, जैसे कि हमने यहाँ पे भी काउंट किए थे। तो हमें कितने आंसर मिले? 40। तो अब हमें उनको दूसरे स्टेप से काउंट करना हो तो हम कैसे कर सकते हैं? हम 4 और 7 को यहाँ पे हम काउंट करके उसे 10 बना सकते हैं। सॉरी, यहाँ पे हम 7 और 3 को काउंट करके हम 10 बना सकते हैं, यानी कि 7 में 3 प्लस करें हम 1 2 3 4 5 6 7, उसके बाद 3 7 8 9 10, तो हमें यहाँ पे 10 मिल गए। तो अब हम इन दोनों को प्लस करके हमें 10 नंबर मिले और उसमें से अब हम 4 और 10 को प्लस करें तो भी हमें 40 मिलेंगे। तो ये वाला स्टेप भी आपको समझ आ गया ना कि हमें अगर 3 नंबर में काउंट ना करना हो तो हम कोई भी 2 डिजिट को लेके उसे प्लस करके हम ऐसे 2 नंबर में सम को अच्छे से काउंट कर सकते हैं। वैसे ही यहाँ पे कोई भी 2 नंबर ले लो, 4 और 7, यहाँ पे भी हमें 3 नंबर्स में डिजिट दिया गया है। तो 4 यहाँ पे भी हमें 4 और 7 को लेना है। 1 2 3 4 5 6 7, उसके बाद 8 9 10 11। तो यहाँ पे हमें कितने नंबर मिले बच्चों? 11। अगर हम 7 और 4 को प्लस कर रहे तो हमें कितने मिलेंगे बच्चों? 11। तो अब हमें इसे 3 नंबर में काउंट ना करना हो तो हम ये 2 नंबर को काउंट करके यहाँ पे 11 लिख के हम तो भी हम यहाँ पे डिजिट और सम को अच्छे से काउंट कर सकते हैं। तो ये सारी स्टेप आपको समझ आ गए ना बच्चों? ऐसे कई तरीके से हम एडिशन के सम को काउंट कर सकते हैं। तो उसके बाद भी आपको एक्सरसाइज दी गई है जो कि आप सबको ऐसे ही स्टेप में सारे सम को लर्न करके और काउंट करके आपको सम के आंसर्स लिखने हैं। तो बच्चों ये जो हमारा एडिशन ऑफ 3 नंबर्स हमने 3 स्टेप में कंप्लीट किया, वैसे ही आपको एक्सरसाइज में भी 3 स्टेप में उसको आपको कंप्लीट करना है। उसके बाद आपको एक एडिशन की स्टोरी दी गई है बच्चों, देखो आप सब अपनी बुक में। तो उस स्टोरी में हमें क्या कहा है कि सबसे पहले two ducks birds were sitting on a tree. 2 more came and sit there. How many birds are there in all? तो अब हमें ये वाला सम जो है एग्जाम्पल में दिया गया है। तो यहाँ पे हमें देखना है कि हमें 2 डिजिट्स दिए गए हैं, उससे हमको प्लस करके हमें आंसर लिखना है। तो यहाँ पे हमें 2 ducks birds और 2 more came and sit यहाँ पे हमें दिखाई दे रहे हैं। तो अब हमें उन दोनों को प्लस करके कितना आंसर मिला? 4। तो वैसे ही हमें बाकी सारे सम्स जो है वो अच्छे से रीड करके और उसको देख के ऐसे ही प्लस में हमें कन्वर्ट करके उसका आंसर लिखना है। तो वैसे ही दूसरी एक्सरसाइज है, उसमें हमें क्या कहा है कि देयर आर 5 fingers on और 1 head and 5 on other।
तो हाउ मैनी फिंगर्स आर देयर इन ऑल, तो यहाँ पे हमें कहा है कि हमारे एक हाथ में 5 फिंगर्स है और दूसरे में भी 5 फिंगर्स है, तो हमें टोटल फिंगर्स कितनी हुई। तो आप सबको उन दो बॉक्स में 5 लिख के उन दोनों को प्लस करके आपको 10 आंसर लिखना होगा। तो ये आपको सब अच्छे से समझ आ गए ना। उसके बाद है सुरेश बाय 14 orange and Nikita by 4 orange to school. How many orange did they bring in all? तो यहाँ पे हमें कहा है कि सुरेश ने 50 ऑरेंज लिए हैं और निकिता ने 4 ऑरेंज लिए हैं, तो इन दोनों को मिला के कितने ऑरेंज हुए। तो आपको एक बॉक्स में 50 लिखना है और दूसरे बॉक्स में 4 लिखना है, दोनों को प्लस करके जो आंसर आए वो आपको उस सामने वाले बॉक्स में लिखना है। उसके बाद 4 वाली एक्सरसाइज, जॉन हैज़ 6 रेड पेंसिल एंड 2 ब्लैक पेंसिल इन हिज बॉक्स। इफ हर मदर गेव हिम 8 more yellow pencil, then how many pencil are there in box altogether? तो आप सबको भी ये सारे डिजिट को प्लस में लिख के आपको उन्हें काउंट करके उनका आंसर लिखना है। तो बच्चों आप सबको ये सारे सम्स अच्छे से समझ आ गए ना। तो आपको ये एक्सरसाइज होमवर्क में कंप्लीट करनी है। तो आपका आज का होमवर्क भी यही है, fill in the exercise in your textbook। अच्छा बच्चों, थैंक यू।